तो नमस्ते जी। यदि आप 2026 में 18 फरवरी के गणित के पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। 100% वायरल पेपर है, इसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। चाहे ना आप प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, चाहे दूसरा पाली के परीक्षा देने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नहीं छूटेगा, पूरा में पूरा मार्क्स आएगा। तो आज आप वीडियो का करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन ये हो सकता है परीक्षा देने जा रहे हैं, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन छपेगा, लेकिन मान बदला रहेगा। 2 के जगह पर 3 करा रहेगा, 3 के जगह पर 4x रहेगा, 5 के जगह पर 6 रहेगा, लेकिन सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो आज मैं बता दे रहा हूं। सेम टू सेम इसी टाइप का 2026 में पेपर में आने वाला है। ये 100% लिख लीजिए। मान चेंज कर आए ना तो यही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो हिंदी के कैसा गोया। आइए बढ़ते हैं पहिल का ऑब्जेक्टिव की ओर। पहिल का क्वेश्चन पूछेगा, ये सब मान बदलता नहीं है, ये सब सवाल डायरेक्ट पूछेगा। एक रैखिक समीकरण के घात होता है तो याद रखिएगा एक होता है। tan π/2 का मान होता है। जब भी π/2 दिया है तो त्रिकोणमिति में पाई का मान हमेशा कितना रखना है, 180। तो देखिए tan पाई के जगह पर कितना हो जाएगा, 180। दूले भाग दीजिएगा तो कितना हल में कट जाएगा, 90। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा इनफिनाइट होता है। ये चतुर्थांश ले 100% गारंटी है, सवाल रहेगा। लिख लीजिए 100% गारंटी है, इससे सवाल रहेगा। ये चतुर्थांश वाला कैसे सवाल बनता है आप जानते हैं। पहिल का में प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस कोमा प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस कोमा माइनस होता है। संख्या का में दिया है 4 है प्लस में, 3 है माइनस में। माइनस प्लस किस चतुर्थांश में दिया है, तो चतुर्थी चतुर्थांश में। बशर्ते यहाँ पर अंक बदल देगा, चिन्ह बदल देगा, तो आप ये डाटा को याद रखिएगा। तो ये किस चतुर्थांश में चला गया, चतुर्थी चतुर्थांश में। पेपर 2026 देने जा रहे हैं। बहुलक हर साल पेपर में रहता है, इस साल भी रहेगा ही रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। बहुलक कैसे बनाया जाता है, जो संख्या ज्यादा बार आया है वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें मिलाइए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आपको ये का 5, 1 गो 2 गो 2 4 गो 5 सबसे ज्यादा इसमें संख्या आया है, इसीलिए इसका राइट आंसर का हो जाएगा सी। चलिए ये देखिए सिक्का वाला भी सवाल रहेगा। एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, एगो जब सिक्का उछालिएगा तो 2 गो संभव सब परिणाम आने का मौका रहेगा, लेकिन हो जाएगा 1/2। अब देखिए यदि अच्छा किस्मत रहा तो सारवंतर अवश्य आएगा निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 4, 10, 16, 22 का सारवंतर निकाले। सारवंतर मतलब होता है डी। डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। अब देखिए पहिलका को कहते हैं A1 और दूसरका को कहते हैं A2। A2 का मान कितना 10, A1 का मान दिया है 4, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो A2 D कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा तो D निकल जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 2 समरूप क्षेत्रफल का संगत भुजाएं का अनुपात है तब उनका क्षेत्रफल निकाले। जब भी आपको संगत अनुपात दिया रहेगा और क्वेश्चन यहाँ पर कहेगा क्षेत्रफल निकाले, तो इनको सीधे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 3 के कितना होगा 2 के 9 के कितना हो जाएगा 81। 16 अनुपात 81 नहीं है, तो इसका देख लीजिए बी ऑप्शन सही है, 16/81 भी हो सकता है। अब ये सवाल 2026 के पेपर में अवश्य रहेगा, 2 नंबर में और 1 नंबर में सवाल रहेगा ही रहेगा।
पूछेगा आपसे विवेचक निकालने के लिए। तो विवेचक कैसे निकलता है? विवेचक माने डी होता है b² - 4ac। b का मान कितना दिया है? -4 का स्क्वायर -4। a का मान कितना दिया है? 2। और c का मान कितना दिया है? 3। 4 का करना होता है 16 माइनस 4 दूनी 8 और 3 के करना हो जाएगा 24। 16 में से 24 में से 16 घटेगा तो हम लोग के पास आंसर क्या हो जाएगा? -8। इसीलिए इनका सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आप जानते हैं पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये रूट वाली संख्या क्या होती है? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय। देखिए 16 कितना का वर्ग होता है? 4। और 25 कितना का होता है? 5। तो इसीलिए ये p/q के रूप में आ गया, ये परिमेय हो गया। इस सवाल से आपका 1 नंबर लगा लीजिए। काहे ना प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, पेपर में अवश्य 2026 के पेपर में छपेगा। क्या निकलना है? यदि किसी बहुपद का x² - 2x + 5 बराबर 0 है तो अल्फा प्लस बीटा निकाले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a। देखिए माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दिया है? -2। ए का मान कितना दिया है? 1। माइनस माइनस का हो जाएगा +2। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन सही है। फाइनली अभी तक 10 ऑब्जेक्टिव में आप कितना बना लिए? यदि आप 10 में 10 ऑब्जेक्टिव सही कर लिए तो आपका समझिए आज तैयारी बहुत अच्छी है। यदि आप सही नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करिए सही करने के। नहीं आ रहा है तो सीखिए और अपनी तैयारी अच्छा से कर लीजिए। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार जाने के मेरी परीक्षा के दोगुना स्पीड पर अवश्य देखिए। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan² बराबर होता है। तो आप जानते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + tan² थीटा। तो sec² थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan² थीटा। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, बीच के दूरी निकलता है कैसे? आप जान, ये सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आप जानते हैं पहिलका को कहते हैं x1, दूसरका को कहते हैं y1। फिर कहते हैं इसे x2 और दूसरका को कहते हैं y2। बीच के दूरी कैसे निकलता है? तो आप जानते हैं सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। सवाल पुट कर लीजिए। x2 का मान कितना दिया है? -5। x1 का -1 दिया है तो माइनस माइनस प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस। y2 का मान कितना दिया है? तो आप कहिएगा y2 का मान दिया है 7, इसका मान दिया है 3। घटाइएगा तो 5 में से, जब देखिए -5 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा होल स्क्वायर 4 के। तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 16 जोड़ दीजिएगा तो रूट में कितना हो जाएगा? 32। अब 32 को खंडन करने पर आता है 4√2। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो याद रखिएगा 4√2। अब ये सवाल देखिए, ये भी सवाल प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में अवश्य रहेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है संख्या 0.23 को p/q के रूप में लिखे। ठीक है, इसे लिख लीजिए 3×2, क्योंकि 0 के बाद इधर कोई संख्या वैल्यू नहीं रखता है। ये कितना संख्या पर रेकरिंग लगा है? आप कहिएगा एगो संख्या पर रेकरिंग लगा है, इसीलिए एगो नीचे 9 उतार दीजिए। कहाँ पर है? 32 पॉइंट। यहाँ पर दोनों पर रेकरिंग लगना चाहिए। क्वेश्चन 2×9। यहाँ पर यदि 3 गो दिया होता है 0.333 और लगा रहा था तीनों पर, तो नीचे कौ गो आ जाता है? 3×9। इस तरह ध्यान रखिएगा। अब पेपर में जा रहे हैं, ये सवाल अवश्य आएगा 14 नंबर।
बहुपद y के ऊपर 3 - 2y 3y 1/2 का घात कितना होगा। सबसे देखिए अधिकतम घात किसका है, तो आप कहिएगा y3 के, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। देखिए ये भी सवाल रहेगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्य का योग गुणनफल 2 - 15 है तो क्या होगा। तो देखिए पहले इनका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2 माइनस इनका मान दिया है -15। बस सवाल बन गया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 2 में एक्स ले गुणा करिएगा 2x माइनस माइनस हो जाएगा 15। कहाँ पर है बाबू, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, सी ऑप्शन का हो गया सही हो गया। तो 15 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। 15 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना सही किए और कितना आपको आ रहा था। आइए अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2026 में इसी टाइप के क्वेश्चन रहेगा, दूरी सूत्र आएगा निकालने के लिए, तो यहाँ पर बशर्ते मान चेंज रहेगा लेकिन आएगा इसी टाइप के। आइए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर सवाल देखिए, ये भी सवाल 2026 के लिए VVI सवाल है, ये अवश्य रहेगा और हाल का सवाल है। निम्नलिखित में x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल करें। जहां पहले करिए, पहिल का समीकरण का दिया है x - 2y बराबर 0। जहां पहिल का ए ऑप्शन धरी, x के जगह पर कितना रखना है 2 -2, y के जगह पर कितना रखना है 1। यदि बराबर आंसर आ जाएगा तो यही आंसर का हो गया सही। 2 में से 2 घटेगा 0, इधर भी का हो गया 0, इसीलिए इनका राइट आंसर का हो गया ए। मतलब यहाँ पर x के मान धरे y के मान धरे, यदि इधर बराबर अंक आ गया तो समझिए इनका राइट आंसर का हो गया सही हो गया। 18 नंबर 17 नंबर सवाल नहीं है का। 18 नंबर सवाल देखिए 17 छूट गया है। ए बराबर दिया है 0 1, बी बराबर दिया है 0 5 तथा सी बराबर 3 4 के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आएगा 2 नंबर में निकालने के लिए बड़ विधि से, तो आप बहुत टाइम लगेगा। इसका सिर्फ ट्रिक सीख लीजिए। का दिया है 0,5, इधर का दिया है 3,4। अब देखिए 0 है तो जेड संख्या कावंच में एक प्लस में, इसे माइनस में उल्टा ककर लगाना है -1। अब घटा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए 1/2। अब देखिए 4 में से 1 घटेगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इसे गुणा करिएगा तो हो जाएगा 0। पहिलका के पहिलका से इसमें गुणा करिएगा 12, अब 12 में 1/2 ले भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा सी। 2026 के पेपर देने जा रहे हैं प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में अवश्य ये सवाल रहेगा। 24 15 22 11 3 9 10 तथा 30 के का निकालना है, परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर कैसे निकलता है, सबसे बड़ा अंक कौन है 30 और सबसे छोटा अंक कौन है 9, घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 21। यही से डी ऑप्शन का हो गया सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है cos 90 - a बराबर का होता है, तो आप जानते हैं साइन ए होता है। देखिए बिंदु -6 8 से मूल बिंदु की दूरी का होगी, ये 2026 के पेपर में अवश्य रहेगा। क्वेश्चन है -6 8 से मूल बिंदु बराबर सूत्र का होता है x² + y²। पेपर में बशर्ते यहाँ पर मान बदल कर पूछ देगा लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा। x के जगह पर कितना है 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का करिएगा तो 36, 8 के करिएगा तो 64, दोनों के जोड़िएगा 100, 100 कितना का वर्ग है तो आप कहिएगा 10। तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो गया डी ऑप्शन। ऐसा कुल क्वेश्चन लोग के डायरेक्ट काट कर का मार देना है 1, यदि यहाँ पर 2 रहता तो 1 में 2 ले गुणा कर दें तो 2 हो जाएगा। तो ऐसा कुल क्वेश्चन को याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर बिंदु 2 - 4 और इस 4 - 2 को मिलाने वाली
मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? पहिलका को पहिलका के जोड़िएगा 6 और 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3, प्लस वाला 3 कहाँ पर है? सी ऑप्शन सही हो गया। इसे जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, अब भाग दीजिएगा तो -3, ऑप्शन का हो गया? सही हो गया। फिर क्वेश्चन देखिए, यदि समरूप क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात निकाले। अब क्षेत्रफल दे दिया है, अब पूछ रहा है संगत भुजा के अनुपात निकाले। तो जब भी क्षेत्रफल दे दिया रहेगा तो इन दोनों पर रूट लगा देना है। ये 64 की किसका स्क्वायर है? 8 के 121 के कितना होता है? 11, इसलिए ए ऑप्शन का हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस सवाल को बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये सवाल 2026 के पेपर में अवश्य आएगा। पूछेगा 18वां पद निकाले, चाहे यहाँ पर कह देगा 20वां, 100 200 300 कुछ भी कह दे, निकालने का विधि का निकालना है। ए बराबर हम लोग को निकालना है 18। इसे से क्या करना है? ए प्लस एगो कम कर लिख देना है 17। ए का मान कितना दिया है? 2 + 17। डी कैसे निकलता है आप जानते हैं? दूसरा में से पहला घटा देंगे तो यहाँ पर 4, तो 17 चौक 68 अब प्लस देखिए क्या है? 2 हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा 68, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70, इसीलिए ये ऑप्शन का हो गया? सही हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, चाहे ये संख्या, ये सवाल 2026 के पेपर में रहेगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे। देखिए 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, लेकिन अभाज्य संख्या के नियम में एक और स्वयं से कटे। 29 संख्या है, खाली 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, इसीलिए इनका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन का हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो 1 होता है। ये सवाल 2026 के पेपर में अवश्य रहेगा। इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, यदि 15 cot ए बराबर 8 तो sin थीटा निकाले। ठीक है भाई, का दिया है आप जानते हैं? गुणा में है, नीचे जाएगा तो भागा में, तो cot ए बराबर का हो जाएगा? 8/15। कॉट बराबर का होता है? आधार बटा में लंब। का निकालना है? कोण। तो आप जानते हैं 8 और 15 के का हो जाएगा? 17। का पूछ रहा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र का होता है? लंब बाई कोण। तो कोण का मान कितना आ गया? 17 और लंब का मान कितना है? 15। तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा? 15/17। 29 नंबर सवाल को बड़ी ध्यान से, या 2026 के लिए VVI सवाल है। क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या जहां पर एक धरिए, यदि सम संख्या आ गया, ठीक है, यदि सम संख्या नहीं आ जाए वो काट दीजिए। पहले का दिया है m+1, m+2, m के जगह पर एक धरना है तो जोड़िएगा तो 3। 3 कैसा संख्या है? आप कहिएगा विषम संख्या है, इसीलिए काट दीजिए, ए ऑप्शन। अब देखिए दूसर का m गुणे 1 + 2, अब 2 में 1 ले गुणा कराइएगा तो 2 + 1 3। 3 कैसा संख्या है? आप कहिएगा विषम संख्या है। 2 गुणे m के जगह पर करना रखना है 1, 2 में 1 ले गुणा कराइएगा तो 2। 2 कैसा संख्या है? आप कहिएगा सम संख्या है, इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक आकर बाबू 29 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का हुआ समाप्त। अभी तक आपको आनंद आ रहा है? यदि सवाल बन रहा है तो समझिए आपका 2026 में 50 में 50 कोई नहीं रोकेगा। सवाल इसी में से 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। आइए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है, मान पूछेगा आपसे एगो दुगो। cos 45 कोसेक 45 डिग्री का मान का होता है? तो आप जानते हैं √2 होता है। निम्नलिखित में कौन शांत है? तो आप जानते हैं जिनके नीचे खंडन करने पर 2 और 5 है। तो जब 8 के खंडन करिएगा तो 2 2 आएगा, इसीलिए ये क्या हो गया? शांत हो गया। अब देखिए 13 और 19 के मध्य बिंदु निकालना है।
तो क्या करिए, इन दोनों के जोड़कर नीचे दो ले भाग दे दीजिए। जब भी दो संख्या के मध्य बिंदु कहेगा तो ये कितना है भाई, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 3 32। अब 32 को दो ले भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16। बी ऑप्शन का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है बिंदु 6-5 एक्स अक्ष का भुज होगा। तो आप जानते हैं पहिलका को भुज कहते हैं, दूसरका को कोटि कहते हैं। तो इनका भुज कितना हो गया, 6। 2 कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, देखिए 2 है तो 2 कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर 2। एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 2 के कितना होता है, 4। इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। इसीलिए इनका 1/2 आंसर का हो गया, सही हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, यदि tan a बराबर 3/4 है तो साइन थीटा चाहे कॉट थीटा कुछ भी निकाल सकता है। आप जानते हैं 3 और 4 के साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। 3-4 के कोण आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 5। तो साइन थीटा बराबर आपका सूत्र जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में कोण। कोण का मान कितना दिया है बाबू, तो आप कहिएगा 5। लंब का मान कितना दिया है तो आप कहिएगा 3। 3/5 कहाँ पर, सी ऑप्शन सही है। चलिए ये सवाल देखिए, किसी वृत्त के स्पष्ट कितने बिंदु से होता है। तो याद रखिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी बिंदु से होती है, तो एक बिंदु से। अब देखिए बिंदु 6-5 का भुज बताना है। तो आप जानते हैं पहिलका को भुज कहते हैं, दूसरका को कोटि कहते हैं। तो इसमें भुज पूछा है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 90 तो साइन ए का मान, ये जानते हैं क्या दिया है। अब जानते हैं 3a बराबर दिया है 90, ये गुणा में है, नीचे आएगा तो भागा में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो भाग दीजिएगा तो 30। a का मान कितना हो गया, 30। अब देखिए दिया है साइन a, तो साइन a के जगह पर कितना रखना है, 30। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो 1/2 कहाँ पर है बाबू, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। संख्या 2.1313 डॉट 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 दे। जो संख्या डॉट डॉट दिया है वो रुक नहीं रहा है, समझिए वो संख्या कैसा संख्या है, वह संख्या अपरिमेय संख्या है। 40 नंबर सवाल देखिए, 40 नंबर में पूछ रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ये कितना, जिसका वर्ग होता है वो परिमेय होता है। 100 किसका वर्ग है, 10 के। 4 किसका है, 2। 16 हो जाएगा 4 और उसका हो जाएगा 5, ये परिमेय होता है। लेकिन 17 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ए और बी संख्या, तो ए और बी का लॉसक का हो जाएगा, तो आप जानते हैं ए इंटू बी हो जाएगा। दो लगातार संख्या का मौसा पूछ देगा तो क्या होगा, 1 होगा। यदि समरूप संख्या कितने परिमेय बीच हो सकता है, तो आप जानते हैं दो गो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, दो क्रमशः सम संख्या का एचसीएफ होगा, इनका भी याद रखिएगा, 1 होगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, जानते हैं ये किसका, किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है। नो दिया है, नहीं होगा। 2 से 2 कट जाएगा, रूट लास्ट में का बच गए, 2। 2 को ऐसी संख्या है ना रूट लगा है, इसीलिए इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस सवाल को बड़ी ध्यान से करिएगा, ये सवाल 2026 के पेपर में अवश्य रहेगा। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं का अनुपात 4:9 है, तब उनका क्षेत्रफल निकाले। जब भी क्षेत्रफल कहेगा इन पर स्क्वायर लगा दीजिए। 4 का कितना होता है, 16 और 3 और 9 का कितना होता है, 81। इस तरह नहीं दिया है तो हो जाएगा 16/81। इनका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। यहाँ तक बाबू आकर 46 तो ऑब्जेक्टिव आप क्या कर लिए, बना लिए। 46 तो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए और कितना गलती किए, अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा।
और आपके पास 14 ठो ऑब्जेक्टिव है और थोड़ा सा वीडियो। यदि आपसे सवाल बन रहा है तो समझिए पेपर में जाएंगे, मान चेंज रहेगा, सवाल यही आएगा, बनाइएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस नंबर क्वेश्चन भी आई है। 2 और 3 के मूल बिंदु से दूरी निकाले। मूल बिंदु से सूत्र का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स का मान कितना दिया है, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का कितना होता है 4 और 3 के कितना होता है 9। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, इसीलिए सी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। पेपर देने जा रहे हैं, ये सवाल याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक होता है, तो मूल बिंदु का नियामक याद रखिएगा 0,0 होता है। बिंदु मूल बिंदु से दूरी होती है, सूत्र कौन होती है, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही इस जगह में क्या कर देगा, ए भर देगा, बी पूछ देगा। मूल बिंदु से दूरी तो एक्स भी कितना रखना है, ए के स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर डी कर देगा, एफ कर देगा, मतलब मान बदल कर क्या कर देगा, पूछ देगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं साइन ए होता है। tan और कॉट लो के, tan को उल्टा कॉट होता है, डायरेक्ट काट कर क्या मार देना है, 1 मार देना है। ये सवाल देखिए, ये सवाल ऐसा 2 नंबर में ना, तो अब की बार 5 नंबर में अवश्य लौकेगा, लेकिन 2 नंबर में आएगा। तो देखिए कैसे बनाना है। 35 डिग्री का मान का होता है 1/√3 गुणा 37 डिग्री का मान का होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान का होता है, आप जानते हैं 1/√3। और cos 30 डिग्री का मान का होता है 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया हम लोग के पास, तो आप कहिएगा 1 में 1 1 ले गुणा करेंगे 1 1, और 3 में √3 ले गुणा करेंगे 9। 9 किसका वर्ग है, तो आप जानते हैं 3 का, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, 1/3। ये सवाल देखिए, बाह्यतम स्पर्श रेखा करने वाली उभनिष्ठ रेखाएं कितनी होती है, तो याद रखिएगा बाबू ये 3 होती है। किसी वृत्त पर बाह्यतम बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2 होती है। चलिए ये सवाल याद रखिएगा, ये सवाल अवश्य पेपर में रहेगा। 2 बेलनाकार त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो आयत का अनुपात होगा, तो आप जानते हैं 20:9। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो याद रखिएगा 1। एक असंभव की प्रायिकता होती है, असंभव का तना होता है 0 होता है। चलिए ये सवाल देखिए, 52 ताश की गड्डी में अच्छी तरह से फेंट कर उसमें ई का पाता निकाला जाता है, तो काले रंग बादशाह की प्रायिकता का होगा, तो याद रखिएगा बाबू काले रंग बादशाह की प्रायिकता 1/52 होगा। का होगा 1/52, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए, किसी घटना का घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तक आकर हम लोग का फाइनली 60 तो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। यदि इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं, सवाल बना रहे हैं, तो समझिए 2026 के पेपर देने जाएंगे तो आपसे 100% सवाल बनेगा। अवश्य आप इस वीडियो में कुछ राय दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।